Hello everyone. Today we are going to start the new part of your mathematics book and this is geometry. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ज्योमेट्री। अपने 10th क्लास में ज्योमेट्री में जो पार्ट है आपका, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेटेज की और स्कोरिंग की, तो ये जो आपका वेटेज है इसका वो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के बाद जो इसमें हम चैप्टर हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो आप डिस्कस करेंगे लोकस। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे दिस इज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज सर्कल। सर्कल के बाद जो फोर्थ डिस्कस करेंगे सर्कल एंड टेंजेंट। एंड द फिफ्थ पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज कंस्ट्रक्शन। अगेन हम डिस्कस करें न्यू जो रिवाइज सिलेबस है वो ऑलरेडी सारे बच्चों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा कि जो न्यू रिवाइज सिलेबस है वो आपके पास क्या है। तो सिलेबस को भी अगर हम देखेंगे, ये जो फिफ्थ पार्ट जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी आपको 40% अगर आउट हो जाता है तो उसके बाद एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पार्ट में से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ज्योमेट्री पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इस ज्योमेट्री पार्ट को आप पहले से कंसेप्चुअल इसको अच्छे से इसके कंसेप्ट को बनाएं और आफ्टर दैट आप इसको रिवाइज करें। आप 3 to 4 टाइम अगर इस पार्ट को अगर रिवाइज करते हैं तो आपका मार्क्स जो कट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0% होगी। तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका लोकस। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना, तो उसका कंसेप्ट देखेंगे अपन कि किस तरीके से अपने को पढ़ना है वो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर है तो यूनिट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकस। तो लोकस को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे कि लोकस क्या है। तो सिंपल अगर मैं वर्ड्स में बात करूं तो लोकस इज़ द पाथ ऑफ पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स में अगर बात करें तो लोकस इज पाथ ऑफ पॉइंट्स है आपके पास, यानी जो पॉइंट्स हैं उनका पाथ जो है दिस इज लोकस। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस क्या है कि पॉइंट्स ओबे द कंडीशन। यानी यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स होंगे आपके पास वो एक कंडीशन को ओबे करेंगे। इट मीन्स द पॉइंट्स आर बाउंडेड बाय ए कंडीशन। मैं इसको इस ऐसे लिख सकता हूँ कि पॉइंट्स आर बाउंडेड बाय ए कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को सारे पॉइंट्स फुलफिल करने चाहिए। अगर वो सारे पॉइंट्स उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो ऑल द पॉइंट आर फॉर द लोकस, वो लोकस के पॉइंट होते हैं आपके पास। तो लोकस जो है, लोकस क्या है मेरे पास, तो अगेन हम इसको डिफाइन करें। ये जो पॉइंट है अलग अलग, उनको मैं अगर सबको एक साथ कंसोलिडेट अगर करता हूँ तो आपके पास लोकस क्या बनता है। तो लोकस इज सेट ऑफ पॉइंट्स, या लोकस इज सेट ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सेट अगर आप सेट 11th में पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता कि सेट क्या है। तो लोकस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच पॉइंट्स आर बाउंडेड बाय ए कंडीशन। जो पॉइंट्स है आपके पास वो एक कंडीशन से बाउंड होते हैं। तो ये है हमारे पास लोकस की डेफिनेशन। तो लोकस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच पॉइंट्स आर बाउंडेड बाय ए कंडीशन। देखिए आप, थ्योरी पार्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज सॉल्व करना इज ए सेकेंडरी पार्ट। फर्स्ट है कि आपको उसका नॉलेज समझना है कि मेरे को टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा कि लोकस क्या है। तो लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, लोकस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच पॉइंट्स आर बाउंडेड बाय ए कंडीशन। एक कंडीशन के द्वारा बाउंड होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे ताकि ये जो पार्ट है आपका वो अच्छे से समझ में आए। तो देखिए वो कंडीशन क्या होगी आपके पास। तो देखिए डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे रखा और एक फर्स्ट जो केस हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया सपोज दैट वी हैव ए फिक्स्ड पॉइंट। हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स का अगर हम कलेक्शन करें, आप देख सकते हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट है। इन फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट है आपका
दिस इज ए सर्कल। देखिए अगेन आप अभी इसको एग्जांपल को समझेंगे कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे वी हैव द मैनी पॉइंट्स, सो दिस इज सेट ऑफ पॉइंट्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड ईच पॉइंट बाउंडेड बाय ए कंडीशन, एंड कंडीशन क्या है आपके पास कि दिस पॉइंट इज हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। आप देख सकते हैं कि इस लोकस में जितने भी पॉइंट्स हैं तो ईच पॉइंट बाउंडेड बाय ए कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है आपके पास, वो कंडीशन आपके पास ये है कि दिस पॉइंट इज बाउंडेड बाय ए कंडीशन एंड दिस पॉइंट इज हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सर्कल के, ये जो सर्कल है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स इस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और ये इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस जो है वही आपकी कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो ओबे ए रूल, वो एक रूल को ओबे करेंगे, और वो रूल क्या है कि दे हैव फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। और अगर वो इस रूल को ओबे करते हैं, अगर उन्होंने इस रूल को ओबे किया, जो रूल है उसको अगर उन्होंने ओबे किया कि सर इस फिक्स डिस्टेंस रहेगी, तो आप देख सकते हैं कि ऑल द पॉइंट जो हैं वो पॉइंट ऑफ लोकस हैं आपके पास, वो आपके पास पॉइंट ऑफ लोकस हैं। क्लियर है? और यहाँ पे अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट, मान लो ये जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ लोकस नहीं है, इसका मतलब वो इस रूल को, ये जो रूल है हमारे पास, ये जो कंडीशन है उसको फुलफिल ही नहीं करता, वो उसको मानता ही नहीं है, वो उसकी मानता ही नहीं है कि ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है यानी इस कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करेगा, इट मीन्स वो उससे बाहर है, वो लोकस का पॉइंट ही नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यही समझना है कि लोकस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन विच पॉइंट आर बाउंडेड बाई ए कंडीशन। तो वो कंडीशन आपने यहाँ पे हमने डिस्कस की। तो अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आपसे किस तरीके का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपसे इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द वन इज़ द 1 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स। तो इस तरीके से आपसे इसके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपसे लोकस पूछा जाएगा। तो देखिए आपके इस वजह की सेट ऑफ पॉइंट्स, आप क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड द लोकस व्हेन ए गिवन पॉइंट हैव फिक्स्ड डिस्टेंस, देन सेट ऑफ पॉइंट्स हैव फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो उस केस में लोकस बताइए उसका। तो आप कहेंगे सर लोकस ऑफ पॉइंट इज ए सर्कल, तो उस केस में सर्कल होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सेकंड एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, एग्जांपल सेकंड, सपोज दैट वी हैव 2 पैरेलल लाइन, हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, वी हैव 2 पैरेलल लाइन, द वन लाइन इज L एंड दिस इज M। इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी किसी भी पॉइंट का लोकस यानी कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट अगर आप देखते हैं इस तरीके से और उनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये फिक्स डिस्टेंस है, ये भी D है आपके पास, ये भी D है, तो ये फिक्स डिस्टेंस पे हैं। तो ये 2 लाइन है आपके 2 पैरेलल लाइन है, उनसे फिक्स डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक लाइन होगी जो उन 2 लाइन्स के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे ये भी आपके पास एक सेकंड एग्जांपल होगा कि लाइन L और M से फिक्स डिस्टेंस पे या फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट्स का कलेक्शन या लोकस जो है वो एक लाइन होगा जो इन दोनों लाइन्स के पैरेलल होगी। थर्ड देखिए आप, थर्ड एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। सपोज दैट, ये तो मैंने एग्जांपल सेकंड के बाद एग्जांपल थर्ड हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल थर्ड है कि सपोज दैट वी हैव ए 1 लाइन, हमारे पास एक ही लाइन है और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट का कलेक्शन या पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं सर ये लाइन है आपके पास, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट का कलेक्शन बोथ साइड हो सकता है फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं आपके पास, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो एक लाइन मिलेगी मेरे को जो इसके पैरेलल होगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा नहीं कि मेरे पास एक ही लाइन होगी। इस केस में बेसिकली वी हैव 2 लाइन विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड वी हैव दिस बोथ लाइन हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन। तो आप देख सकते हैं इन यहाँ से भी जो भी पॉइंट का कलेक्शन होगा आपके पास, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे आपके पास, ऑल द पॉइंट्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन L। इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके पास, जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट्स भी इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो सिंगल लाइन के लिए इक्वल डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट का कलेक्शन जो होगा वो 2 लाइन होंगी आपके पास और वो इसके पैरेलल होंगी। लेकिन अगर आपके पास 2 लाइन हैं, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे कोई लाइन होगी तो वो आपके पास 1 लाइन होगी और वो इनके मिड से गुजरेगी और इनके पैरेलल होगी। तो इस तरीके से आपने ये 3 एग्जाम्पल कंसिडर किए। और एग्जाम्पल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी पार्ट हम यहाँ पे आया कि हमने रूल बनाया यहाँ पे। तो बेसिक हमारे पास रूल क्या है, तो रूल ऑफ लोकस अगर हम डिस्कस करें, कंसेप्ट डिस्कस करें, तो रूल ऑफ लोकस देखिए आप।
तो रूल ऑफ लोकस क्या है आपके पास? रूल ऑफ लोकस है, तो फर्स्ट रूल क्या है आपके पास? फर्स्ट रूल आपने देखा कि लोकस में जितने भी पॉइंट हैं उनको उस जो कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा, उसको ओबे करना होगा। तो ऑल पॉइंट ऑफ लोकस ओबे द कंडीशन, उस कंडीशन को मानना होगा। फर्स्ट ये है आपके पास कि लोकस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस कंडीशन को उनको ओबे करना होगा। वो सेकंड क्या है आपके पास? अगर हमारे पास कंपलसरी है आपके पास कि ऑल पॉइंट ऑफ लोकस ओबे द कंडीशन, ये कंपलसरी उनको ऐसा करना ही होगा। वो सेकंड ये है आपके पास कि अगर किसी कंडीशन, गिवन कंडीशन को किसी अगर कोई पॉइंट्स है हमारे पास, इफ पॉइंट्स आर ओबे द गिवन कंडीशन then all points are from locus, वो सारे पॉइंट आपके लोकस से होंगे। देखिए बहुत ही नियर बाई, दोनों केस बहुत नियर बाई केस हैं, आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। आप पहला यही रूल है कि लोकस जो है, जैसे सर्कल का मैंने एग्जांपल लिया, तो जो लोकस है आपके पास, लोकस पे जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट केस। इफ़ सेकंड केस, इफ़ जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, इट मीन्स द ऑल पॉइंट्स आर फ्रॉम द लोकस, तो वो सारे पॉइंट लोकस से होंगे। तो ये हमने यहाँ पे बेसिक जो लोकस की डेफिनेशन देखी और उसके बाद उसके जो रूल्स हमने डिस्कस किए। देखिए एक्सरसाइज जो है आपकी, एक्सरसाइज से पहले आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होती है थ्योरम्स, और थ्योरम हमारे पास जो है यहाँ पे ज्योमेट्री पार्ट में, उसमें थ्योरम जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम पार्ट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और थ्योरम के बेस पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो थ्योरम है उन्हें हमने सबसे पहले बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास? तो कुछ थ्योरम, हाँ, तो थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो थ्योरम्स हैं उनको 4 स्टेप में प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें थ्योरम में गिवन क्या होता है। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास वो गिवन होगा। गिवन के बाद हम देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप होगा। आफ्टर दैट अगर नीड हुआ तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें प्रूफ करना है, प्रूफ हम लिखेंगे, और इसके बीच में हमारे साथ एक डायग्राम भी चलेगा। तो ये जो हम जो भी हम कर रहे हैं उसको हम एक डायग्राम में भी शो करेंगे। तो बेसिक ये 5 स्टेप आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि जब भी मुझे थ्योरम को प्रूव करना है या जो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा उस थ्योरम के स्टेटमेंट में अच्छा, सेकंड क्या है कि आपका थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बाई टंग होना चाहिए। जो थ्योरम है आपका उसका स्टेटमेंट आपको बाई टंग होना चाहिए, और फिर आफ्टर दैट हम उसको प्रूफ देखेंगे उसका कि किस स्टेप में, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, और डायग्राम हम उसका कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी थ्योरम है, दिस इज 10.1, जो जिसको हम थ्योरम कहते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो 10.1 जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अगेन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए स्कोरिंग बहुत इजी है। आप एक्सरसाइज 10.1 ही आपके सिलेबस में है, और वहीं से आपके 4 मार्क्स आप लेने वाले हैं, वो 2 थ्योरम और आपके 4 मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन थ्योरम्स को आप अपने दिमाग में इस तरीके से सेट कर लीजिए एकदम। पहले हम थ्योरम को समझेंगे, और उसके बाद बाई टंग जब भी आप मुझसे मिलेंगे मैं आपको बोलता हूँ कि वो थ्योरम मेरे को सुनाओ, तो आप डायरेक्ट वो थ्योरम सुना सकते हैं। ये जज्बा आपके पास होना चाहिए। तो थ्योरम 10.1 देखिए क्या है आपके पास। थ्योरम 10.1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरम 10.1 क्या है मेरे पास। तो पॉइंट ऑफ लोकस से रिलेटेड है, तो हमें लोकस ही फाइंड करना है इसमें। लेकिन क्या है लोकस, कि हमारे पास इफ़ वी हैव 2 फिक्स्ड पॉइंट। पहले मैं जनरल स्टेटमेंट देता हूँ आपको। आप 10.1 जो थ्योरम है वो आपसे ये पूछती है या आपको ये बताती है कि सपोज दैट हमारे पास 2 पॉइंट हैं अपन पास, एक पॉइंट ए है मेरे पास, एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट का लोकस क्या होगा। इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो क्या होने वाला है। तो लोकस ऑफ, हमें लोकस दिखाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि ये 2 जो पॉइंट हैं आपके पास, इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज दैट ये कोई पॉइंट P है जो इक्वल डिस्टेंस पे, ये मेरे को गिवन है, आपको ये गिवन है कि PA इक्वल्स टू PB, ये आपको गिवन है। तो उस केस में
अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट भी सर इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ईच पॉइंट जो हम कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट, अगर अब मैं पॉइंट एम लूँ तो ये पॉइंट भी आपका इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट का लोकस क्या होगा, इनका पॉइंट का जो लोकस है, इनको मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो वो लोकस मेरा क्या होने वाला है, तो वो लोकस आप देख सकते हैं कि वो एक आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अच्छा, अब आपको हमें थ्योरम हमें डिस्कस करना है कि जो 10.1 जो हमारे पास थ्योरम है, वो थ्योरम आपको क्या कहती है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट। देखिए, सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखने वाला हूँ और आफ्टर दैट हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट, देखिए क्या है आपके पास, वो स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे। लोकस ऑफ पॉइंट विच have equidistance from two given point, तो पहले हम स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे कि सर लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, given point is a perpendicular bisector of a straight line joining by two points तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेटमेंट है ना, वो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, पहले समझना है। तो ऐसा नहीं है कि सर आप तो हमें रटने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, रटने के लिए मोटिवेट नहीं किया जा रहा आपको, वो स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ऐसा नहीं कि हम बस कोई बोलता है कि एक सिंगल सा स्टेटमेंट हमें देखना होता है, नहीं, आपको एकदम बाई टंग होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बाई टू पॉइंट्स। ये देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि ये दो पॉइंट फिक्स पॉइंट है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट का लोकस हमें डिस्कस करना है। इनसे इक्वल डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं सर, इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, इन सबको आपने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और वो ये लाइन मुझे कैसे मिलती है, जब मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। तो जब मैं दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली, और इस स्ट्रेट लाइन के जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर में से ये इक्वल पार्ट होगा एंड बाइसेक्टर होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा एंड बाइसेक्टर होगी, यानी दोनों पार्ट इक्वल होंगे आपके पास। और इसी थ्योरम को, थ्योरम 10.1 का जो स्टेटमेंट है आपका, उसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, वो आपके सामने रहेगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो आपने अच्छे से देख लिया। देखिए स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट को आपको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है आपकी। रिपीट ऐसे स्टेटमेंट ऐसा चलना चाहिए, ऐसे बहुत ईजिली चलना चाहिए कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बाई टू पॉइंट्स। तो सिंपल आपको समझना है, अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनका लोकस एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं उस स्ट्रेट लाइन पर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो मुझे शो करना है और इक्वल होगा, ये मेरे को शो करना है। तो ये शो करने के लिए हम थ्योरम 10.1 जो है वो हम यहाँ पे अगेन उसका प्रूफ हम देख लेते हैं। यस, तो थ्योरम 10.1 जो है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अपन अगर एक डायग्राम हम कंसिडर करें थ्योरम 10.1 में, तो 10.1 जो थ्योरम है आपके पास, उसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। कि डायग्राम क्या है कि मेरे पास ये दो पॉइंट है मेरे पास, इन दो पॉइंट से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, इन पॉइंट ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट होंगे आपके, इनका लोकस मेरे को फाइंड करना है। जब मैं ए और बी को ज्वाइन करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, मुझे गिवन क्या है वो देखिए आप,
सपोज दैट ये पॉइंट P है, तो ये मेरे को गिवन है कि PA इक्वल्स टू PB, ये मेरे को गिवन है। ओके, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको गिवन क्या है। तो गिवन है आपको टू A and B are two fixed point, A and B are two fixed point and PA equals to PB, ये आपको गिवन है, ये हमें दिया गया है। तो A and B are two fixed point and PA equals to PB। टू प्रूव में आप देख सकते हैं, आपको दिखाना है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये पॉइंट मान लो M है आपका, तो शो दैट PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मुझे प्रूव करना है कि PM जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कंस्ट्रक्शन देखिए आपके, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो छोटा हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, सिंपली आप क्या देख सकते हैं कि दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे। तो कंस्ट्रक्शन से मैं ये भी कर सकता हूँ कि AM इक्वल्स टू MB। ये आपने कंस्ट्रक्शन में किया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया कि P को A से और B से ज्वाइन किया। ज्वाइन P टू A एंड B, ज्वाइन P टू A एंड B से ज्वाइन किया एंड बाई कंस्ट्रक्शन AM इक्वल्स टू MB। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो तो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये आपके पास उन्हीं का तो लोकस मेरे को फाइंड करना है। तो कंस्ट्रक्शन से हमने देखा कि AM इक्वल्स टू MB, ये आपने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे प्रूफ। तो देखिए प्रूफ क्या है आपके पास। तो प्रूफ में आप देख सकते हैं कि सर बेसिकली वी हैव टू ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP। तो हम डिस्कस करें तो ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास। ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, दो ट्राइंगल्स हैं। उन ट्राइंगल में अगर देखें तो देखिए AP इक्वल्स टू PB या PA इक्वल्स टू PB। तो PA इक्वल्स टू PB है और ये हमें गिवन है, ये आपको गिवन है PA इक्वल्स टू PB। ओके, इन दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल। देन वी हैव ए थ्योरम विच यू स्टडीड इन योर 9th क्लास कि इन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल। तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ कि एंगल PAM इक्वल्स टू एंगल PBM, एंगल PBM क्या लिखेंगे आप कि ऑपोजिट साइड टू इक्वल एंगल ऑफ इक्वल एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल ऑफ टू ऑपोजिट साइड, टू इक्वल ऑपोजिट साइड कि हम देख सकते हैं कि टू ऑपोजिट साइड्स होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो उसके ऑपोजिट एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। तो आपने देखा सर दो एंगल इक्वल्स हैं मेरे पास, दो एंगल इक्वल्स हैं। सेकंड AM इक्वल्स टू MB, और ये कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन, ये बाई कंस्ट्रक्शन से आया आपके पास। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि आप देखें वी हैव सेपरेटली टू ट्राइंगल्स एंड इन फर्स्ट ट्राइंगल टू साइड एंड ए angle and two side another angle is equal to separately, then we can say कि both the triangle are congruent by the rule SAS रूल से आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं। आप सिंपली देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की टू साइड्स एंड उनकी बाउंडेड बाई एंगल, और अनदर सेकेंड ट्राइंगल में टू साइड्स और उनकी बाउंडेड जो एंगल है वो अगर इक्वल है तो आप देख सकते हैं कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMP से। तो सिंपल आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि सर ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है आपके पास ट्राइंगल BMP, ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो सिंपली आपने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर लिया। तो ये मेरे पास सबसे फर्स्ट मेरा वर्क रहेगा, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे किया है। वो सिंपल आपको पता है कि मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है, तो आप देख सकते हैं ये एंगल अगर मैं 90 डिग्री शो कर देता हूँ तो ये इक्वल है ही आपका, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि सर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ 4 स्टेप में हमने इसको सोल्व किया है, ये आपका इसमें डायग्राम रहेगा। इसके बाद देखिए कि किस गिवन जो हमें था उसको हमने राइट किया, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ में आपने डिस्कस करने के बाद अब मैं ये जो पार्ट है आपका इसको इरेज करने वाला हूँ। और हमने क्या यहाँ पे सोल्व किया है, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMP। और आपको पता है कि इफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इट मीन्स देयर शेप एंड साइज ऑफ द बोथ द ट्राइंगल आर सेम एंड द ईच ट्राइंगल ओवरलैप टू अनदर ट्राइंगल। जनरली ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल है आपके पास। सिंपल अगर आप देख सकते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स की बुक उसी क्लास की दूसरी मैथमेटिक्स की बुक्स के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो दोनों शेप और साइज में इक्वल हैं, एक दूसरे को कवर कर सकती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब यही है कि इफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल शेप और साइज में दोनों में, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी उस केस में कि उसकी शेप और साइज सेम है, इक्वल है। इसका मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ओवरलैप कर सकता है। अगर ओवरलैप कर सकता है इसका मतलब इसकी जो 3 एंगल्स और 3 साइड इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें चाहिए, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम क्या राइट करने वाले हैं। तो अब आपने लिखा कि सर एंगल PMA इक्वल है एंगल PMB, और ये आपने CPCT लगा दिया यहाँ पे। CPCT मतलब आपको पता है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आप सिंपल समझ गए कि दो ट्राइंगल सर कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स उनकी शेप और साइज सेम है। शेप और साइज सेम है, इट मीन्स उनके 3 एंगल्स और 3 साइड्स इक्वल हैं। इट मीन्स जो भी मेरे को पार्ट चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये दोनों एंगल मेरे को मैंने इक्वल कंसिडर कर लिए। इक्वल कंसिडर करने के बाद देखिए ये जो लाइन है AB और PM इस पर स्टैंड करती है। तो PM स्टैंड्स ऑन AB पे स्टैंड करती है। इसका मतलब ये लीनियर पेयर एंगल बन गया PMA प्लस PMB। तो एंगल PMA प्लस एंगल PMA प्लस PMB इक्वल टू 180, ये आपका बन गया लीनियर पेयर। तो ये आपका लीनियर पेयर बन गया। अगर ये एंगल आपका लीनियर पेयर बन गया, अब आपने सिंपल आपने देखा कि अभी प्रूव किया था सर PMA इक्वल टू PMB है। तो एंगल PMA प्लस PMB को मैं लिख सकता हूँ PMA इक्वल टू है 180। सिंपल ये बन गया 2 एंगल PMA इक्वल टू 180 और एंगल PMA इक्वल्स टू है 90 डिग्री। तो आपने यहाँ से डिस्कस किया कि सर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो आपका 90 डिग्री है। तो सिंपली आपने देखा और AM इक्वल्स टू BM है, तो यही हमने यहाँ पे शो करना था कि इसी को अगर हम डिस्कस करें तो ये यहाँ पे जो पार्ट अपना आके बना है, तो ये एंगल जो हमारे पास है वो है आपका 90 डिग्री। तो PMA 90 डिग्री है, इट मीन्स PMA इक्वल्स टू PMB। तो आप देख सकते हैं सर एंगल PMB जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो आपने डिस्कस किया सर 90, तो एंगल जो 90 है आपने डिस्कस किया सर AM इक्वल्स टू सर MB है। तो इसका मीनिंग ये हो गया सर PM जो है, तो PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपने प्रूव कर दिया बेटा। और हमें यही हमारे पास थ्योरम जो 10.1 जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी आपकी थ्योरम 10.1, वो थ्योरम 10.1 आपसे यही कहती है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो वो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आपको इसको डायरेक्ट क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं तो आप इसकी हेल्प लेते हैं बेटा कि जब भी आपको इस तरीके से गिवन हो, जब भी आपको आप देख सकते हैं कि कोई एंगल 90 डिग्री हो या फिर कोई 90 डिग्री और ये साइड अगर इक्वल हो, तो आप देखेंगे ये साइड और ये साइड उसकी इक्वल है, गिवन है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, ये एंगल आपका जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो जब भी किन्हीं भी 2 पॉइंट का जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उनका लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये आपका उसका प्रूफ है। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इसी थ्योरम का कन्वर्स। तो इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो हम डायरेक्ट डिस्कस करने वाले हैं कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1 क्या होने वाला है। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1, तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1 क्या है आपके पास।
देखिए कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1 क्या है। देखिए अभी यहाँ पे अपने पास क्या था कि जब मुझे इक्वल डिस्टेंस गिवन थी तब हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव किया। तो कन्वर्स क्या होगा, अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन होगा किसी स्ट्रेट लाइन का, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट उन दो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। अगेन देखिए रिपीट कीजिए आप, ईच पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एवरी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अगर मेरे को गिवन हो तो उस केस में इस पॉइंट पे कोई भी जो पॉइंट है वो उन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको वापस डिस्टिंग्विश कर देता हूँ। थ्योरम 10.1 में आपको गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा कि वो जो पॉइंट है, जो पॉइंट पी ए इक्वल्स टू पी बी अगर आपको गिवन होगा तो आपको बताना है कि जो लोकस होगा ना, लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का, जो लाइन जॉइन हम ए बी कर रहे हैं। तो कन्वर्स में हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्स में मुझे फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन होगा, यानी फर्स्ट रहेगा, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देगा वो किसी स्ट्रेट लाइन का। तो जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देगा तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कोई भी पॉइंट जो उस पर लाई करता है वो पॉइंट उन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो आप उस केस में कह सकते हैं कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में जब हम इस तरीके से चल रहे हैं तो यहाँ पे हम रिवर्स यानी इस तरीके से फॉलो करने वाले हैं, यानी पी बी हमें पहले गिवन होगा और उसके बाद मेरे को ये प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो थ्योरम 10.1 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, आपके उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है। तो आज की हमने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया कि लोकस क्या है, लोकस को बेसिक उसकी डेफिनेशन को आपने डिस्कस किया, उसके पॉइंट्स, उसके रूल्स को हमने आइडेंटिफाई किया। आफ्टर दैट हमने थ्योरम 10.1 को हमने डिस्कस किया, उसका स्टेटमेंट आपने याद करने की कोशिश की है, स्टेटमेंट का प्रूफ क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और थ्योरम को प्रूफ करने के बाद उसका कन्वर्स ऑफ थ्योरम भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हम कल अपनी जो नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब आपकी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी, जब आपकी थ्योरम्स आपके बाय टंग हो जाएंगे,